नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट और आप रहते हैं आगे। तो बिहार समाचार में हम सबसे पहली खबर ले रहे हैं कि क्या लालू यादव का पोता होने का मतलब है किसी के साथ मारपीट कर दीजिएगा। जी हां, पटना में घटना घटी है कि युवक ने पिस्तौल तानते हुए कहा है कि मैं लालू यादव का बेटा हूं, मेरा नाम तनुज है, और मारपीट कर दी। नगर आयुक्त पर जानलेवा हमला कर दिया, गंभीर हालत में उन्हें रेफर किया गया है। पटना के उप नगर आयुक्त पर अरविंद कुमार सिंह पर नशे में धुत हमलावरों ने हमला किया है और हमला करने वाला लालू यादव का रिश्तेदार बताया जा रहा है। और पुलिस बता रही है कि छापेमारी चल रही है गिरफ्तारी के लिए। और जो हमलावर है तपन हमलावर जो है वह नरेंद्र यादव का बेटा है। मेरा नाम तनुज यादव है, मैं नरेंद्र यादव का बेटा हूं, लालू यादव मेरे बाबा हैं, तुमको जो करना है कर लेना। और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई, लूट के भी कोशिश की गई है। तो यह बड़ी खबर आ रही है पटना से और इस खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं। और इधर अगर मौसम के मिजाज की बात करें तो सासाराम में बारिश हो रही है। पटना समेत 13 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 38 जिलों में रहेंगे कोल्ड डे जैसे हालात। 21 जनवरी तक ठंड से नहीं मिलेगी राहत। तो मौसम का मिजाज यह बता रहा है कि अभी बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। और बिहार से खबरों की अगर बात करें तो अभी के पाठक के हवाले से खबर आ रही है। के पाठक के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि के पाठक फिर से छुट्टी का आवेदन दिया है। के पाठक ने 31 जनवरी तक बढ़ाई अवकाश की अवधि। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, चर्चित अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 31 जनवरी तक अपनी छुट्टी बढ़ाने का आवेदन दिया है। उनकी छुट्टी की अवधि मंगलवार को समाप्त हो चुकी थी। मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने बताया है कि श्री के पाठक ने छुट्टी 16 से 31 जनवरी तक बढ़ाने का आवेदन दिया है। पाठक ने 8 से 14 जनवरी तक उपार्जित अवकाश का आवेदन दिया था, बाद में उसे 16 जनवरी तक बढ़ा दिया। 9 जनवरी को सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया, जिसमें 8 जनवरी से 16 जनवरी तक शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव को के पाठक का दायित्व सौंपा गया था। बुधवार को शाम पाठक ने फिर से अवकाश बढ़ाने की अवधि की चिट्ठी दे दी, आवेदन दे दिया है। और के पाठक के जाने का मतलब क्या होता है? के पाठक के जाने का मतलब यह होता है कि अभी तक जो नवनियुक्त शिक्षकों थे बीपीएससी पार्ट 2 में, उन्हें अभी तक स्कूल नहीं दिया गया है। बार बार कहा जा रहा था कि 17 तारीख तक, 17 जनवरी तक सभी को स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा, स्कूल नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि के पाठक के जाने के बाद, छुट्टी पर उनके जाने के बाद शिक्षा विभाग में शिथिलता फिर से व्याप्त हो गई। हालांकि के पाठक अपने अजीब गजीब आदेशों के चलते हमेशा चर्चा में रहे हैं। एक तरह से उनके खिलाफ एक माहौल भी बन रहा था, लेकिन के पाठक ने जो काम किया है उसे भी लोग याद कर रहे हैं। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि के पाठक फिर एक बार जरूर लौटेंगे और बिहार के शिक्षा विभाग को सुधारने का प्रयास करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे। और इधर हम कहें कि बिहार में 94 लाख, लगभग 94,33,000 गरीब परिवार को रोजगार देने के लिए 2-2 लाख रुपए देने की जो घोषणा की है उसका असर दिख रहा है। और इसके बारे में लोग जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम आपको बता दें कि 62 व्यवसाय को चिन्हित किया गया है, जिसमें 2 लाख रुपए अनुदान मिले रहेंगे। अनुदान है, यह ऋण नहीं, अनुदान है। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत, ऐसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन उसमें 5 लाख रुपए लौटाने होते थे। लेकिन बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत जो पैसे मिल रहे हैं उसे लौटाना नहीं है। और इसके लिए 62 तरह के चयनित जो उद्योग हैं जिनमें आपको मिल सकता है, जैसे खाद्य प्रसंस्करण में हो गया, आप कुछ भी आटा गेहूं चावल
से सत्तू बनाते हैं उसमें, लकड़ी के फर्नीचर का उद्योग, निर्माण उद्योग, सीमेंट का जाली ताली का निर्माण करते हैं, और दैनिक उपभोक्ता सामग्री, क्रीम पाउडर जो भी बनाते हैं उसमें, ग्रामीण इंजीनियरिंग जैसे वेल्डिंग मशीन ये सब के लिए, और इलेक्ट्रिकल एवं आईटी के लिए बिजली पंखा का सामान अब बनाते हैं उसके लिए, रिपेयरिंग व मेंटेनेंस, मोबाइल का चार्जर, किसी भी तरह का रिपेयरिंग करते हैं उसके लिए आपको 2 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। सेवा उद्योग में सैलून, ब्यूटी पार्लर, ढाबा, होटल और विविध उत्पाद में जैसे सोना चांदी के जेवर का निर्माण, केला के रेशा से पत्तल थाली इस सब का निर्माण, और टेक्सटाइल एवं हौजरी में रेडीमेड कपड़े बनाते हैं, स्वेटर की बुनाई करते हैं उसके लिए, चमड़ा उद्योग, चमड़े के बेल्ट, जैकेट, जूते, चप्पल जो भी बनाते हैं उसके लिए आपको 2 लाख रुपए का अनुदान मिल सकता है। हस्तशिल्प में आ जाता है पीतल, बांस, नक्काशी, बांस उद्योग, हर तरह का जो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के जो भी है उसके लिए भी 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। और राज्य अनुश्रवण समिति द्वारा निर्धारित अन्य कोई भी व्यवसाय के लिए आपको 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। और यह अनुदान राज्य के 94,33,212 परिवारों को दिया जा सकता है, उनका समझो कि निर्धारित कर लिया गया है। और हम आपको बता दें कि जातीय सर्वे के बाद यह जो 6,000 से नीचे कमाने वाले मासिक परिवारों को, जो मासिक 6,000 से नीचे कमाते हैं, उन्हें यह अनुदान दिया जाएगा। तो यह बहुत बड़ा प्रगति है और मुख्यमंत्री इसे लोकसभा चुनाव के लेकर गेम चेंजर साबित करना चाह रहे हैं और बताया भी जा रहा है। और इधर बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। राजद के एमएलसी रामबली चंद्रवंशी की राज्य जो एमएलसी उनकी सदस्यता चली जाएगी। सुनवाई पूरी हो चुकी है और राजद विधान पार्षद रामबली चंद्रवंशी का दल विरोधी आचरण उनकी परिषद की सदस्यता पर भारी पड़ गया है। हम आपको बता दें कि रामबली चंद्रवंशी ने तेली जाति को लेकर टिप्पणी किया था, अपनी ही सरकार को खटघरे में खड़ा किया था। उन्होंने तेली जाति को अति पिछड़ा में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अपनी ही पार्टी की आलोचना की थी। अब उन पर भारी गुजरी है और फैसला सुरक्षित रखा है हालांकि, लेकिन जल्द ही उनकी जो सदस्यता चली जाएगी। तो बहुत बड़ी प्रगति है, इस हवाले से खबर आ रहे हैं। और इधर नल जल योजना को लेकर बहुत बड़ी खबर है। 35,000 जो छूटे हुए घर हैं उनके लिए पैसे जारी कर दिए गए हैं। जब हम आपको बता दें कि नल जल योजना पहले पंचायती राज विभाग के अंदर था, उसे पीएचईडी विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया। अब भी 35,000 टोले ऐसे हैं जहां नल जल की सुविधा नहीं पहुंच चुकी है, हर घर नल का जल की सुविधा नहीं पहुंच चुकी है और इसके लिए 46,000 करोड़ रुपए की लागत से कार्य किया जा रहा है। 46,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। बिहार में खराब पड़े नए चापाकल लगाने के लिए भी लगातार कार्य हो रहे हैं, जैसा कि मंत्री का दावा है। स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित कुमार यादव का यह दावा है कि फिर बिहार को 46,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। और इधर देश भर में अगर बात करें 10वीं की पढ़ाई, शिक्षा का स्तर की बात करें तो देश भर में 10वीं तक पहुंचने वाले बच्चों की संख्या में बिहार सबसे अधिक है। बिहार में 6.6% बेटियां स्नातक कर रही हैं, जबकि स्नातक करने वाले लड़के 4% ही हैं। तो बिहार की बेटियां आगे जा रही, लड़कों से आगे जा रही हैं। और वहीं हाजीपुर कोर्ट में जा रहे मुंशी की गोली मारकर हत्या, युवक पटना लॉ कॉलेज का अंतिम वर्ष का छात्र था। और यह बहुत बड़ी खबर आ रही है कानून व्यवस्था के हवाले से। और यह भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया में सीट शेयरिंग पर लालू यादव का बड़ा बयान आया है। कहा गठबंधन में जल्दी नहीं होता है। सीएम नीतीश से मिले कांग्रेस के वरीय नेता लालू ने यह भी साफ कर दिया कि वे अयोध्या नहीं जाएंगे। और इधर राजद और जदयू में फिर जो है से युद्ध शुरू हो चुका है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जदयू राजद में खटपट की मोड़ में
खटपट मूड में है अभी जदयू और राजद। जदयू नेता व भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने राजद प्रवक्ता भाई वीरेंद्र के इस बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज किया है कि उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार लालू यादव की कृपा से मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर चौधरी ने कहा गलत बात है। भाई वीरेंद्र की यह बात, ऐसी भाषा कतई हम लोग के गले नहीं उतर रहा है। हर गठबंधन विचारधारा को देखते हुए होता है। हर गठबंधन जो है विचारधारा को देखते हुए होता है। नीतीश कुमार ने कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं की है, विकास की राजनीति की है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि जहां एक तरह से राजद पर लालू यादव पे तंज कसते हुए कहा कि जहां बिहार में 26,000 करोड़ का बिहार था, उसका बजट आज 2,68,000 करोड़ का है। यह नीतीश कुमार की पारदर्शिता सुशासन का नतीजा है। तो बहुत बड़ा अपडेट यह है। और इधर अगर हम बात करें तो इधर कोयला खनन और 3 राज्यों के 35 ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ा है, जिसमें झारखंड की कोइलवरी में भी यह छापा पड़ा है। और इधर सीएम नीतीश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं। कर्पूरी ठाकुर जन शताब्दी समारोह की तैयारी की जानकारी ली है। प्रभारियों को सफल आयोजन के लिए निर्देश दिए हैं। और बहुत बड़ा अपडेट है बिहार के लिए, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना लागू कर दिया गया है। जल्द मिलेगी वाहन की सुविधा। प्रखंड से जिला के लिए चलेगी बस। पहले चरण में 2,754 बसें आएंगी। प्रथम चरण में अभी 2,065 आवेदन चयनित किए गए हैं। परिवहन का नेटवर्क और मजबूतकरण किया जाएगा। प्रति बस 5 लाख रुपए का दिया जाएगा अनुदान। और प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक के लिए बसें चलाई जाएगी। प्रखंड से राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में आने जाने के लिए लोगों को बस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के प्रथम चरण में 2,752 लोगों को बस खरीदने के लिए परिवहन विभाग सब्सिडी देगा। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत प्रथम चरण में बस खरीद के लिए 2,752 लाभुकों को अनुदान का लाभ दिया जाएगा। और वहीं विजय सिन्हा बोले 500 दिनों में 341 दिन अपराध हुआ है। बिहार में 300 व्यापारियों की हत्या हुई है। सत्ता सपोर्ट से माफिया सक्रिय है। नियुक्तियों के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। जहां बिहार में नौकरियां दी जा रही है, राजद एक तरफ भुना रहा है कि यह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की दुर्दशा का नतीजा है, तो ही जदयू कह रहा है कि नहीं, यह मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत 2 लाख लोगों को नौकरियां दी गई है। और इस दोनों में जहां जदयू और राजद में नोरा कुश्ती जारी है, तो वहीं भाजपा ने बिगड़ते कानून व्यवस्था पर ध्यान दिलाया है कि 300 व्यापारियों की हत्या हो चुकी है अब तक। और इन सपोर्ट में जो है माफिया सक्रिय हैं। सत्ता के सपोर्ट है, सत्ता पोषित अपराध हो रहा है। हम आपको बता दें कि इस दौरान बिहार में जनप्रतिनिधियों पर भी लगातार हमले हुए हैं। कई मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्यों पर भी हमले हुए हैं। और बिहार में भाजपा अपने कई सांसदों को टिकट करने की तैयारी में है। आशीष नाथ ने कहा है भाजपा जो है अब नई युवा पीढ़ी को टिकट देने का मन बनाया है और उसमें कई जो सांसद हैं उनका टिकट कट सकता है। और डिप्टी सीएम आज टूर ऑपरेटर्स के साथ करेंगे पर्यटन नीति पर चर्चा। विभाग द्वारा तैयार कैलेंडर का विमोचन भी करेंगे। और केंद्र के कारण महंगाई से जनता परेशान है, यह भाकपा का बयान है। और वहीं अयोध्या की खबरों की बात करें तो जगह जगह तैयारी हो रही है। 22 जनवरी को लेकर हर प्रखंडों में, गांवों में, कस्बों में मिट्टी के दिए की मांग बढ़ चुकी है। और 7 महीने शिल्प में ढलकर निकले राम लल्ला गर्भगृह में पहुंच चुके हैं। और राम लल्ला की रजत मूर्ति का मंदिर भ्रमण हुआ। शाम 7 बजे कृष्णशिला की प्रतिमा लाई गई है। जो शिला की प्रतिमा है वह मंदिर में स्थापित होगी, लेकिन नगर भ्रमण और अन्य कामों के लिए रजत प्रतिमा बनाई गई है। 10 चांदी की प्रतिमा बनाई गई, 10 किलो चांदी से बनाई गई है।
उत्सव मूर्ति, उत्सव के समय इन्हें मंदिर से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन जो शिला की प्रतिमा है, काली प्रतिमा, काले पत्थर से बना हुआ जो रामलल्ला की मूर्ति है, वो मंदिर में विराजमान ही रहेंगे। और उत्सव के लिए जो मूर्ति निकाली जाएगी वह रजत की बनी है, चांदी की बनी हुई है, 10 किलो चांदी की और बनी हुई है। पहली बार उसे अब बाहर में घुमाया भी गया है। और सैमसंग को पछाड़कर एप्पल बना ग्लोबल स्मार्टफोन लीडर। सैमसंग जहां लीडर था, सैमसंग के फोन सबसे ज्यादा बिकते थे, अब ग्लोबल लीडर बन गया है एप्पल। हालांकि भारत में व्यवसाय शुरू करने के साथ एप्पल में की दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हो रही है। और नए सत्र में राज्य भर के प्रत्येक स्नातक वोकेशनल कोर्स का एक सिलेबस होगा। यह बहुत अच्छी खबर है। नए सत्र में राज्य भर के कॉलेजों के लिए प्रत्येक स्नातक वोकेशनल कोर्स का एक ही सिलेबस होगा। नए और पूरे राज्य में प्रत्येक स्नातक वोकेशनल कोर्स का एक सिलेबस होगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार इसके लिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत नया 4 वर्षीय स्नातकों स्ट्रक्चर एवं सिलेबस को लागू किया जाएगा। और इधर एसबीआई को पीछे छोड़कर नंबर 1 सरकारी कंपनी बनी एलआईसी। एलआईसी अब नंबर 1 सरकारी कंपनी बन चुकी है। और इधर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के हवाले से खबरों की बात करें तो सेविका सहायिका का जो वेतनमान बढ़ाया गया है उससे सेविका सहायिका संतुष्ट नहीं दिख रही हैं। उन्होंने कहा है, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ का मानना है कि मुख्यमंत्री ने हड़ताल अवधि के दौरान जो हम पे जुल्म किए हैं और हमें चयन मुक्त करने के बाद उन्हें फिर से वापस बुलाना पापों को नहीं धोएगा। अभी चुनाव के चलते हमें वापस बुलाया गया है और लॉलीपॉप दिया गया है। अगर सरकार चाहती है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं के समस्याओं का निदान हो तो उन्हें पूरा वेतनमान दिया जाए और सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। और इधर जल्ली कुट्टू शुरू हो चुका है। अब जल्ली कुट्टू में एक 11 वर्षीय सहित एक अन्य लोग की जल्ली कुट्टू में मौत हो गई है। और इधर माँ बेटी की हत्या कर लाश को जलाया, बाहर से जला ताला, बगहा हत्याकांड से में जानकारी मिल रही है। और इधर बात करें तो कमांडो कैंप और चौकी समेत 3 जगह उग्रवादी हमले, 2 शहीद। मणिपुर से यह खबर आ रही है। एसडीपीओ की हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी के विरोध में हिंसा। अगर विदेशों से खबरों की अगर बात करें तो नया प्रगति यह है कि ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया था बलूचिस्तान के इलाके में। उसके बाद अब पाकिस्तान भी दावा कर रहा है कि हमने भी ईरान के आतंकियों पर एयर स्ट्राइक किया है। अब हालांकि पाकिस्तानी मीडिया ने यह कह रहा है लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए। बता चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।